आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। विकास ज्वेलर्स, अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स, नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657 244 1958 and 94313 01963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657 7964 136 and 94313 01963। जमशेदपुर की CS संस्थान ICAI के द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश करने के बाद एक प्रेस वार्ता कर इस बजट को विस्तारवादी बताया गया है। इस बजट में लोगों को किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी, इस बातों पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। किया गया है जो कि एक जनरल आदमी के लिए बहुत ही उत्साहित करने वाला बजट बोला जाएगा। दूसरा, 5 नेशनल टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए 5 नेशनल टेक्सटाइल पार्क का प्रोविजन किया गया है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में है 1 लाख करोड़ रुपए का सड़क के लिए, 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि के लिए, और एक फर्स्ट डिजिटल बजट इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जो टैक्स और ईट की लिमिट 1 करोड़ थी और 2 करोड़ थी, उसको सीधे बढ़ाकर 10 करोड़ रुपया कर दिया गया। अब 10 करोड़ रुपये तक अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर है और आप डिजिटाइज मोड पर अपने टर्नओवर करते हैं तो आपको ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। MSME को बढ़ावा देने के लिए उसमें एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम भी लेकर आए हैं, जिससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बढ़ावा मिलेगा, अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें सरकार आपको इंसेंटिव भी देगी। इसके अलावा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस को जो गवर्नमेंट का कंप्लायंस वर्क है उसका बर्डन भी कम करने के लिए, कि कंप्लायंस वर्क कम से कम करना पड़े, उनको कम से कम बर्डन रहे, वो बर्डन्स को भी कम करके नया प्रावधान इसमें लाया गया। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मुख्य तौर पर सरकार ने इस बजट में बहुत ज़्यादा प्रावधान दिया है, जिससे उनका कंप्लायंस वर्क भी कम होगा और उनको इंसेंटिव स्कीम भी मिलेगी एक्सपोर्ट करने। फीचर करो और ऑटोमेशन को बढ़ाओ। सरकार ने जितने भी सारे प्रोविजन, चाहे वो टैक्स प्रोविजन हो, चाहे अदर सेक्टर्स को जो सेक्टरल इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने दिया है बूस्ट अप करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार हर सेक्टर में बढ़ाएगी इस साल। और इसके साथ ही टैक्स में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सरकार सारे GST और कस्टम्स दोनों इनडायरेक्ट टैक्स सेक्टर में ऑटोमेशन को बढ़ा रही है। इसके ही अंतर्गत कस्टम्स में भी अब फेसलेस असेसमेंट उन्होंने लॉन्च किया है। कुछ महीने पहले उन्होंने कुछ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे किया था, जिसे अब पूरे कंट्री वाइड अब फेसलेस असेसमेंट किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार गलत क्लेम लेने वालों को, गलत बेनिफिट लेने वालों को सरकार दंडित भी करेगी और उसके लिए काफ़ी कठोर प्रावधान लाए गए हैं। तो सरकार अब मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के रूल के साथ सारा ध्यान अपने ऑटोमेशन पे फोकस की है। बजट को हम ओवरऑल तरीके से देखें तो यह एक बोल्ड डिसीजन लेने वाला बजट है। सरकार ने इसमें काफ़ी साहसिक कदम उठाए हैं। हेल्थ एंड एग्रीकल्चर सेक्टर पे उन्होंने काफ़ी बड़ा अमाउंट एलोकेट किया है, एवं इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके रोड प्रोजेक्ट को उन्होंने जो खर्च करने के लिए कहा है, और जनरली उसी एरिया में हो रहा है जहाँ पे इस बार चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में, उसी में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड पे ज़्यादा खर्च करने की बातें हो रही है। यदि हम लोग आगे कंपनी लॉ पे बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि छोटी कंपनियों को बड़ी राहत दी गई है। पहले छोटी कंपनियों को 50 लाख तक पेड अप कैपिटल या 2 करोड़ तक टर्नओवर तक ही वो छोटी कंपनी मानी जाती थी,
लेकिन अब उस सीमा को बढ़ा के 2 करोड़ तक का ऑथराइज कैपिटल एंड 20 करोड़ तक का टर्नओवर कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में उनको कई तरह के कंप्लाइंस से बचाव हो जाएगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईजी हो जाएगी करने के लिए। दूसरा है कि ओपीसी को में भी बड़ी राहत दी गई है। पहले ओपीसी जो है 2 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर नहीं कर सकती थी 1% कंपनी, अब वो अनलिमिटेड कर सकते हैं। उनका कैपिटल का भी कैप को हटा दिया गया है, वो अनलिमिटेड काम कर सकते हैं, अनलिमिटेड टर्नओवर कर सकते हैं, अनलिमिटेड कैपिटल ला सकते हैं कंपनी में। तो उनके लिए भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया तथा ओपीसी अब नॉन रेसिडेंट को भी अलाउ कर दिया गया। बाहर से भी जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है वो भी अब इंडिया में आके ओपीसी बना सकते हैं और आराम से यहाँ बिजनेस कर सकते हैं। अब हम लोग यदि डायरेक्ट टैक्स पर आएँ तो डायरेक्ट टैक्स में उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब सरकार ने देखा है तो बजट में बहुत कुछ नहीं लेके आया है। जो भी चेंजेस किए ज़्यादातर सुधारात्मक चेंजेस हैं। जैसे कि सुधारात्मक चेंजेस की यदि हम लोग बात करें तो जैसे पहले 6 साल तक केस रीओपन हो सकता था, लेकिन अब उसको सीमा को 3 साल कर दिया गया है। अब 3 साल से ज़्यादा सरकार उस पीछे नहीं जा सकती है, तो टैक्स पेयर को एक बहुत बड़ा एक फ़ायदा मिलेगा और टैक्स लिटिगेशन भी उसमें कम हो जाएगा। दूसरा है कि डिविडेंड में सरकार ने जो कर कटौती को हटाया है और उसके लिए जब फॉरेन इन्वेस्टर्स के डिविडेंड पर भी जो टैक्स को लोअर रेट पे कर दिया है, तो इस कारण इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उसका शेयर बाजार में आज हम लोग उसका प्रतिक्रिया भी देख रहे हैं और शेयर बाजार काफ़ी उछाल ले रही है आज आफ्टर बजट के बाद। इसका एक बहुत बड़ा कारण है उसमें। फिर मैं कहना चाहूँगा कि जो पुराने वाहन को स्क्रैप के लिए जो पॉलिसी ला रही है सरकार, यह भी बहुत अच्छा और स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि इससे ऑटो सेक्टर को बूस्टअप मिलेगा और जो ऑटो सेक्टर एक अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा अपना योगदान करती है, वो उससे हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी और हमारा जो पर्यावरण को भी एक अच्छा सहारा मिलेगा इसमें। बुजुर्गों के लिए सरकार ने जो लेके आया है कि जो 75 साल से ऊपर उम्र के जो लोग हैं उनको यदि पेंशन और इंटरेस्ट के अलावा कोई इनकम नहीं है तो उनको अब रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्ते। नालंदा ज्वेलर्स वही है, सिर्फ दुकान की नवीकरण हुई है। ये आपकी सेवा में 1978 से कंटिन्यू है। गालूडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत सालबनी में एनएच के किनारे एक 40 वर्षीय व्यक्ति का अज्ञात शव मिला है, जिसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को दी गई। थाना प्रभारी विकास जायसवाल ने पुलिस जवानों के साथ घटनास्थल पहुंचकर शव को जब्त करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। घाटशिला प्रखंड के गालूडीह क्षेत्र अंतर्गत बाघुड़िया पंचायत के मुखिया उडिंग सोरेन की मां कापरा सोरेन का निधन हो गया। इसकी सूचना मिलने पर घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन शोकाकुल परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने शोक संवेदना प्रकट करते हुए परिजनों को सांत्वना दी। मौके पर झामुमो के जिला कोषाध्यक्ष कालीपद गोराई, जिला संगठन सचिव जगदीश भगत, प्रखंड सचिव रतन महतो, जोनल प्रभारी वकील हेम्ब्रम, पार्षद प्रतिनिधि दुर्गा मुर्मू, भादो हांसदा,
धीरेन महतो, काजल डॉन, सुनाराम सोरेन, अभिषेक पांडा, विकास मजुमदार, अम्पा हेम्ब्रम, सुकलाल हांसदा, नीलकमल महतो, सुभाष पात्र, अजय महतो समेत अन्य भी मौजूद थे। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा, चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहाँ उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव कमारीगोड़ा, चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। चाकुलिया प्रखंड के माड़दाबांध गांव में पीएमटी नावाजुआन गांवता चाकुलिया क्लब की ओर से 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट में रास्का रूसी का फुटबॉल टीम विजेता बनी, जबकि सिल्दा सुपर फुटबॉल टीम उपविजेता बनी। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद समीर सेना के संयोजक राकेश महंती ने विजेता टीम को 20,000 रुपये नगद और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। वहीं उपविजेता टीम को 15,000 रुपये नगद और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। मौके पर समीर सेना के सह संयोजक शुभदीप दास, मुखिया जयराम हेम्ब्रम, विशाल बारिक, पिंटू दास, लखन मांडी, अमर हांसदा, रामजीत बास्के समेत अन्य भी मौजूद थे। चाकुलिया में रेलवे की ओर से 3rd लाइन निर्माण और रेलवे अंडरपास ब्रिज बनाने को लेकर रेल भूमि से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसमें कई घर और दुकान टूट रहे हैं। इस समस्या को लेकर दुकानदारों और अन्य लोगों ने स्थानीय विधायक समीर महंती से मुलाकात की, जिस पर विधायक के द्वारा विस्थापित हो रहे भूमिहीन घर के लोगों और दुकानदारों को बसाने की पहल शुरू कर दी गई है। सोमवार को विधायक के द्वारा नगर पंचायत के पार्षद मोहम्मद गुलाब, देवानंद सिंह, झामुमो नेता विशाल बारिक और दुकानदारों के साथ खाली पड़े कई सरकारी भूमि का निरीक्षण किया गया, जिसमें सुवर्ण रेखा प्रोजेक्ट की खाली जमीन पर विस्थापितों को बसाने का निर्णय लिया गया। साथ ही मांस, मछली, फल और सब्जी दुकानदारों को चाकुलिया लैंपस भवन के समीप खाली भूमि पर बसाने का निर्णय लिया गया है। धालभूमगढ़ प्रखंड कार्यालय परिसर में बीडीओ और सीओ के द्वारा प्रखंड क्षेत्र के ईंट भट्टा मालिकों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें पीएम आवास निर्माण के लिए ईंटों की आपूर्ति और ईंट का दर तय किया गया, जिसमें पीएम आवास निर्माण के लिए लाभुकों को लाल ईंट भट्टा से 6 रुपये प्रति ईंट और घर तक पहुंचाने पर 7 रुपये प्रति ईंट दर तय किया गया। वहीं फ्लाई एस ईंट घर तक पहुंचाने पर 4.5 रुपये प्रति ईंट की दर से दर तय किया गया। बैठक में ईंट भट्टा मालिक गुरुदेव महतो, हेमंत मुंडा, मनोज बिसई, संजय अग्रवाल, योगेंद्र सिंह, मनोज अग्रवाल, जैन ब्रदर्स के प्रतिनिधि और अन्य भी मौजूद थे। AIDSO धालभूमगढ़ लोकल कमेटी की ओर से सोमवार को टाटा से खड़गपुर तक पैसेंजर ट्रेन चालू कराने की मांग को लेकर रेल मंडल प्रबंधक के नाम एक ज्ञापन स्टेशन प्रबंधक को सौंपा गया, जिसमें लॉकडाउन के पश्चात कॉलेज और विश्वविद्यालय के खुलने का हवाला देते हुए विद्यार्थियों को हो रही परेशानी से अवगत कराया गया है, जिसमें टाटा से खड़गपुर तक पैसेंजर ट्रेन चालू करने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने में स्टेट कमेटी मेंबर प्रतिमा कोयला, पूर्व प्रेसिडेंट घाटशिला कॉलेज के दासमत किस्कू, बाबूराम मांडी, परमेश्वर मांडी, आशीष मांडी समेत अन्य भी मौजूद थे। जो आप लोग यहाँ पे बैनर तले आए हुए हैं, आप लोगों का क्या मांग है और क्या उद्देश्य है ये एप्लीकेशन जमा करने के पीछे, आप अपना बताइए। हम लोग सभी जानते ही हैं कि मार्च से जो है मतलब लॉकडाउन जब से शुरू हुई है, लोकल ट्रेन सभी मतलब सारी ट्रेनें रद्द थी, लेकिन अभी जो है मतलब कोविड का उतना ज़्यादा खतरा भी नहीं है। अभी सारी ट्रेनें सारे रूट की ट्रेनें चल रही है, लेकिन हमारी ये जो रूट है
खड़गपुर टू टाटा जो लोकल ट्रेनें चलती थी, सारी लोकल ट्रेनें जो अभी तक चालू नहीं हुई है। और हम लोग जानते हैं कि इस एरिया में जितने भी मतलब स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सारे लोग और ख़ास करके जो गरीब लोग मतलब खड़गपुर से लेकर के टाटा तक जो लोग सब्जी बेच करके अपना परिवार चलाते थे और स्टूडेंट लोग जो स्कूल कॉलेजेस जाते थे उन लोकल ट्रेनों में, वो ट्रेनें रद्द होने के कारण से जो स्टूडेंट्स जाते थे स्कूल कॉलेजेस, वो लोग में बहुत दिक्कत आ रही है। जो पेट भरते थे अपना मतलब मजदूरी करके ट्रेन से जा करके, वो लोग को भी बहुत दिक्कत आ रही है। तो हमारा एक मांग है कि जल्द से जल्द जो है इस रूट की जो लोकल ट्रेनें जो है उसको चालू किया जाए। जैसे आप लोग यहाँ पे दलबुंगड़ स्टेशन मास्टर के पास आप लोग अपना पर्ची उनको दिए, तो एप्लीकेशन जमा किए, तो आप लोगों से उनके तरफ से क्या रिप्लाई आया? उनकी तरफ से जो रिप्लाई आया वो बोले कि हम लोग जो है इसको हम लोग खुद सेंड नहीं कर सकते, हम लोग एक कॉपी यहाँ पे लेके रख सकते हैं ये प्रमाण के तहत कि हम लोग भी यहाँ पे रिसीव किए हैं कॉपी को, लेकिन आप लोग डायरेक्ट जाकर के खड़गपुर में जमा कीजिए। तो हम लोगों ने वही किया, हम लोग खुद वहाँ पे मतलब सेंड करेंगे फैक्स के तहत। बहुत जल्द ट्रेन चालू होगा ऐसा मतलब उनकी तरफ से जवाब आ रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है जो समस्याएं स्टूडेंट के सामने, जो आम मजदूर के सामने जो आ रही है, ये जल्दी से जल्दी हल हो जाए। इसलिए आज हम लोग ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत आज हम लोग इसको एप्लीकेशन दिए। आपका शुभ नाम? प्रतिमा कुइला, DSO स्टेट कमेटी मेंबर। धालभूमगढ़ हवाई अड्डा के विकास के लिए चिन्हित 240 एकड़ वन भूमि के अपयोजन के लिए सोमवार को कोकपाड़ा, नरसिंहगढ़ और चारचक्का गांव में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। चारचक्का गांव में ग्राम प्रधान चूकू हांसदा की अध्यक्षता में ग्राम सभा संपन्न हुई, जिसमें वन भूमि के अपयोजन के लिए ग्रामीणों से सहमति ली गई। वहीं स्थानीय बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार दिलाने की मांग पर सहमति नहीं बनने पर कई महिलाएं बैठक छोड़कर चली गई। बैठक में मुखिया बिलासी से पंचायत सचिव नव कुमार राय, करुणामाई महतो, सुशील महतो, मंगल टुडू, दीपाली महतो, उर्मिला देवी, दुल्हा हांसदा, विमला सिंह, ज्योति सिंह, आरती महतो, अशोक महतो, गुनाधर पात्र, अंजनी कुमार सिंह समेत अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा के झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष असित मिश्रा के चाचा गुड़ाबांधा प्रखंड के जामबोनी गांव निवासी गौरांग मिश्रा का हृदय गति रुकने के कारण निधन हो गया। इसकी सूचना मिलने पर विधायक समीर महंती शोकाकुल परिजनों से मिलने जामबोनी गांव पहुंचे। वहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। मौके पर असित मिश्रा, बीरबल बेरा, देवीलाल बेरा, मनोज जेना, पतित दास समेत अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड सभागार में सोमवार को एक कार्यक्रम का आयोजन कर अंचल निरीक्षक हराधन मदीना को भावभीनी विदाई दी गई। मौके पर सेवानिवृत्त हुए अंचल निरीक्षक हराधन मदीना को उपहार और पुष्पगुच्छ देकर भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार साहू और अंचल अधिकारी हीरा कुमार के द्वारा सेवानिवृत्त अंचल निरीक्षक के उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी की गई। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा, चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहाँ उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, LED और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव कमारीगोड़ा, चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन,
खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विकास ज्वेलर्स, अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स, नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657-244-1958 and 9431301963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657-7964-136 and 9431301963।